जी सीमा, अब हम लोग लाइव हैं। अब मैं यहाँ से मीटिंग आपको होस्ट बना के छोड़ के जा रही हूँ। आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है। सध्या मेरा कैमरा वैमरा की सेटिंग सही है। ऑल सेट अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैं आपको यूट्यूब पे कमेंट करके बताऊंगी। ठीक आप ऑलरेडी लाइव हैं, आप स्टार्ट कीजिए। है। अभी हमारे साथ जी सीमा, अब हम लोग लाइव हैं। अब मैं यहाँ से मीटिंग आपको होस्ट बना के छोड़ के जा रही हूँ। आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अभी स्टार्ट कर लूँ साथियों, कैमरा वैमरा की सेटिंग सही है। ऑल सेट अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैं आपको यूट्यूब पे कमेंट करके बताऊँ। आप ऑलरेडी लाइव हैं, आप स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीमा कामरान here with you. I'm manager in marketing plan. जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि बाय सर्टिफाइड आई एम अ होलिस्टिक कोच और लास्ट 4 ईयर से फॉरएवर के साथ हूँ। और आज हम बात करेंगे आरजी प्लस की। यदि हमें कुछ और लोगों के लिए वेट करना है कि हम स्टार्ट कर दें। तो जी सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि फॉरएवर की अप टू 300 प्रोडक्ट्स को हम सब यूज कर चुके हैं और उनमें से बेशतर यूज की हैं और बेशतर भी नहीं भी यूज की। बहुत सारी हर प्रोडक्ट ही अपनी जगह पर हीरो प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत सारे हीरोज का कोई किंग होता है। आज जो हम बात करेंगे वो बात हम करेंगे द किंग ऑफ फॉरएवर प्रोडक्ट, दिस इज आरजीपी। आरजी प्लस क्यों किंग प्रोडक्ट है और ये इसको हम क्यों किंग प्रोडक्ट कहते हैं और ये क्यों हीरोज की हीरो है, उसकी हम डिटेल्स देखेंगे और उसके बेनिफिट देखेंगे। मार्केटिंग प्लान में ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं ये सब देखेंगे। और अपने लिए भी हम इसको यूज करेंगे और इंशाल्लाह हेड टू टो ये आपको नरिश करेगी, आपके हर तरह के क्लाइंट को डील करने में हेल्प करेगी। क्योंकि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो जो हैं हमारे वेलबींग के लिए, हेल्थ बेनिफिट के लिए और जाहिर सी बात है आपकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए हमें सपोर्ट करती है। प्रोडक्ट नॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर जी, तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी को जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है हमें, और हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए, हमारी रूह को नरिश करने के लिए पूरी कायनात को हमारे समझे सर्विस पे लगा दिया है। अब हम जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट जो है वो चार चीज़ों से मिलकर बनता है। एक है हवा, पानी, मिट्टी और आग। जब ह्यूमन बॉडी बाहर से नरिश करती है, अगर बहुत ठंडी हवा चल रही है अब शेफून के कपड़े पहन के नहीं जाएंगे। और अगर बहुत शिद्दत का मौसम है, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हर कोई जितनी एक्टिंग स्किल पे आ रही है उससे 10% ज्यादा हम सबको पता है फील हो रही है। तो आजकल के मौसम में कोई भी फर का कोट पहन के नहीं जाएगा। इट्स अ कॉमन सेंस। तो इसी तरह जो बाहर के मौसम है हमारे अंदर भी यही चार एलिमेंट्स काम करते हैं। हमारे जो बॉडी है हेड टू टो वो हेयर, स्किन, हमारे वाइटल ऑर्गन्स, हमारे ब्लड वेसल्स, ये सब कुछ जो है बने हुए हैं किससे? प्रोटीन से। लेकिन ये प्रोटीन्स जब बॉडी में यूजेबल होती हैं तो इनको बोलते हैं एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं आपको बता रही हूँ हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है आपने पहले कभी ना सुना हुआ हो।
बट इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब जो अमीनो एसिड्स होते हैं बॉडी में 3 टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल। और ये जो है अप टू 28 अमीनो एसिड्स होते हैं ये प्रोटीन ही। लेकिन जब प्रोटीन बॉडी में यूज होती हैं तो हेयर के लिए डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है, तो वो डिफरेंट टाइप का अमीनो एसिड हो गया। स्किन के लिए डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है तो वो एक अलग तरह का अमीनो एसिड है। मेरी आईज की जो इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी जो मसल बिल्डिंग है, उसके लिए अलग प्रोटीन, इसको अलग टाइप ऑफ अमीनो एसिड, और इसकी जो फंक्शनल होने के लिए वीनरी जो फंक्शन है इसको अनलॉक करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। तो इसी तरह हमारे वाइटल ऑर्गन्स हमारे के लिए अलग टाइप ऑफ प्रोटीन, उनकी बॉडी बिल्डिंग के लिए, उनकी मसल बिल्डिंग के लिए और उनके फंक्शंस के लिए अलग टाइप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन्स की आई होप आपको समझ आ गई होगी। वी हैव अप टू 28 टाइप ऑफ प्रोटीन्स इनिशियली। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। अब इन प्रोटीन्स की तो अमीनो एसिड बनाने के लिए 4 टर्नल्स हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। आसान जुबान में बताने की कोशिश करती हूँ और कोई साइंटिफिक टर्म नहीं यूज करूंगी। तो जैसे एक है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है नाइट्रोजन। हमें सबको पता है ऑक्सीजन इज एयर, नाइट्रोजन इज वाटर, कार्बन इज फायर एंड नाइट्रोजन इज एनर्जी। अब आपकी बॉडी में हाइड्रोजन पानी पूरा है, ऑक्सीजन पूरी है, आपकी बॉडी में सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो एनर्जी है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल पूरा है मगर गाड़ी में अगर स्टार्ट नहीं हो रही, जब स्टार्ट नहीं हो रही, एनर्जी सप्लाई नहीं हो रही, तो आप अपना काम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारी बॉडी को चाहिए होता है 1% नाइट्रिक एसिड या नाइट्रोजन, जो कि हमें फोrever से मिले। अच्छा जी, नाइट्रोजन तो हो गया, समझ आ गई यहाँ तक मेरी बात? प्लीज आप मुझे बताते जाइएगा, क्योंकि अ, फिर मुझे लगेगा मैं लॉस्ट तो नहीं हो रही या मैं कुछ ओवर इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रही जो किसी को समझ नहीं आ रही। आई होप इट्स क्लियर। चलिए गाइस, फिर हम आगे चलते हैं। अब जो है, जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या काम करता है? नाइट्रिक एसिड जो है, जैसे मैंने बताया कि ये वो इंजन की चाबी है। जब आप गाड़ी के इंजन में घुमाते हैं तो इंजन स्टार्ट होता है, पेट्रोल जो अंदर पड़ा हुआ है वो पूरा सर्कुलेट करता है, फंक्शन स्टार्ट होते हैं और गाड़ी चलना स्टार्ट होती है। ओके, मैं रिपीट करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो हमारी बॉडी में हेड टू टो, आसान जुबान में, अब डिफरेंट जुबान में, जो एनर्जी सप्लाई होती है उसकी दो समझे पिलर्स हैं, दो विंग्स हैं। एक है हमारी ऑक्सीजन, जो कि हेड टू टो अगर ना पहुंचे तो हम अ, समझे हेल्दी फंक्शन नहीं कर सकते, हाथ पैर कुछ हिला नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। और दूसरा है इस ऑक्सीजन के साथ हमारे न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इनको यहाँ से पूरे हेड टू टो पहुंचाने के लिए जो ट्रक्स हैं, ब्लड कैरियर, उनके में रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, और वो किस में ट्रेवल करते हैं? जो उनकी ट्रैफिक रेड ब्लड सेल्स के ट्रक्स जो कि एनर्जी से भरे हुए होते हैं, उनके जो रूट्स हैं, उनके जो टर्नल्स हैं, वो क्या हैं? वो है हमारी ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स। ओके, मैं आपको आसान जुबान में समझा रही हूँ नसीमा, डोंट वरी। अब जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी कंजेशन, मतलब उनकी तंगी, उनका कोलेस्ट्रॉल,
उनकी किसी पे भी उनकी ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है कि सारी प्रॉब्लम होती है। बॉडी में आपके न्यूट्रिशन भी है, बॉडी में आपका ऑक्सीजन भी है, मगर वो पहुंच नहीं रहा उसकी अ, जगह पर। वजह उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स की कंजेशन है और आप न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है ना रुक रही है। सॉरी सीमा, माजरत के साथ आपको कमेंट्स आ रहे हैं, आप प्लीज यूट्यूब पे देखिए। somebody is saying कि आप स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए, प्लीज सी द कमेंट्स। सद्या मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर दूं? जी जी, मुझे आप लग रहा है मैं आसान जुबान में करूंगी तो ज्यादा अच्छे से अब समझ आएगा। वो मैंने पहले नहीं थोड़ी सी टेक्निकल नहीं, कर दी। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने ये रिकॉर्डेड सेशन भी तो शेयर करना है ना। लेकिन आप ये लास्ट वाला पॉइंट, आई मीन टू से कि कमेंट्स को प्लीज देखिए, मेरे ख्याल आपको कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे, प्लीज उसको रिफ्रेश कर लीजिए। ये बस वो बस सलाम दुआ ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा उसमें। नहीं नहीं, नीचे स्क्रॉल कीजिए ना, या ऊपर न्यूएस्ट कमेंट देख लीजिए। अभी नसीमा पूछ रही हैं कि उनको लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया। ठीक है, ये नसीमा कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया? नसीमा प्लीज राइट इट डाउन। सादिया अगर आपको लगेगा मैं कहीं टेक्निकल ज्यादा हो रही हूँ तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। जी नसीमा, कौन सा लास्ट पॉइंट आपको समझ नहीं आया, प्लीज बताइए। सिंपल करके बता रही हूँ। ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं और इनके अंदर ये जो इंक है इसकी निब अगर मैं यहाँ पर नहीं पहुंचा पाती ये तो फिर ये जरूरी नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये यूजलेस है। तो ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इस इंक की तरह हैं, जो कि हमारे पॉइंटेड हेयर पे सप्लाई होती हैं, पाँव में सप्लाई होते हैं। जितने अमीनो एसिड, जितनी एनर्जीज हैं वो इसमें से निकल के उस जगह पे पहुंच जाती हैं और फिर वो जो है ये इस तरह पॉइंटेड हो जाता है। पहले ब्लैंक था, वो हो गया। तो इसमें ये क्या है, ये जो मैंने यहाँ पर किया ये एनर्जी है। ठीक है, अब इस एनर्जी को, हाँ नसीमा मैं बता रही, डोंट वरी, ये अभी आपको समझ आ जाएगा। इस एनर्जी को पीछे जो प्रेशराइज करना है और उनके टर्नल्स को क्लियर करना है, रोड्स को क्लियर करना है, ब्लड वेसल्स को क्लियर करना है, उसके लिए हमें नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड 1% हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जस्ट 1%। और उसमें से हमारी बॉडी इसको खुद बनाती है। और इसके जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो तो ये हमारा कौन सा क्या होते हैं, लीवर एंड किडनीज। तो लीवर एंड किडनी में से ट्रांसपोर्ट होके ये बॉडी में कन्वर्ट होते हैं यूजेबल। और ये सारा कुछ हमारा दुनिया में कहीं पे भी किसी भी न्यूट्रिशन कंपनी को आप चेक कर लीजिए, उसमें एक सप्लीमेंट है का इंग्रेडिएंट्स है एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन न्यूट्रिशनल वर्ल्ड में इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, इतना ज्यादा यूनिक है कि जैसे यूरेनियम जो होता है ना, यूरेनियम जैसे पूरी वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में किसी भी न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो एल आर्जिनिन इतना ही एक्सपेंसिव। ठीक है, अब जब आपकी ब्लड वेसल्स को खोल दिया इसने, आपके जितनी भी ब्लॉकेज थी, कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेज थी, ब्लड कंजेशन, वेसल्स की कंजेशन की वजह से हाई ब्लड प्रेशर की ब्लॉकेज थी, आपके जो बीपी का मसला था वो सेटल हो गया क्योंकि आपके वो रास्ते खुल गए, वो टनल ओपन हो गए। उसमें जो टूल गेट्स लगे हुए थे जिसकी वजह से आप आगे नहीं जा पा रहे थे, उसमें सबको क्लियरेंस मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी नसीमा कि आपको अभी समझ आ रही है। तो बॉडी में आपकी स्किन खूबसूरत है तो उसकी वजह क्या है कि उस स्किन को प्रॉपरली ब्लड वेसल्स के थ्रू नरिशमेंट मिल रही है, उनकी पानी मिल रहा है, उसकी ऑक्सीजन मिल रही है और वो अपनी हेल्दी फंक्शन के साथ
है, इसी वजह से वो ग्लो कर रही है। तो उसकी बेसिक रीजन क्या हुई? ब्लड सप्लाई सही है, टर्नल ये ब्लड वेसल ठीक है, इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है रेड ब्लड सेल्स की, वाइट प्लाज्मा की, उसका रेशो एक्यूरेट है, और उसमें की जो सप्लाई में जो स्पीड है, ना तो वो ज्यादा है ना ही वो कम है। और अगर मेरे हार्ट को जो अमीनो एसिड चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, वो हार्ट तक ही जा रहा है, वो ब्रेन तक नहीं जा रहा। जो ब्रेन को चाहिए वो ब्रेन तक जा रहा है, जो आइस को चाहिए आइस तक जा रहा है, जो मेरे मसल को चाहिए मसल तक जा रहा है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको एल आर्जिनिन कहते हैं, वो हमारी बॉडी में अच्छे से काम कर रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एल आर्जिनिन की समझ आ गई? नसीमा आप बताइए। ओके, अब आपको इसकी समझ आ गई, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड करता क्या है, ठीक है, हम वन बाय वन चलेंगे। आपने नोट्स बनाने हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा इसमें। अब जो है, जैसे कि मैंने बताया, ओनली 1% चाहिए होता है हमें। और ऐसा जरूरी नहीं है कि 1% हर बॉडी स्टार्ट से ही बना रही हो। नो, कभी कभी ऐसा होता है कि अर्ली एजिंग में ही उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ड्यू टू स्ट्रेस, किसी लंबी बीमारी की वजह से, कभी कभी प्रेगनेंसी की वजह से, या किसी भी वजह से। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 40 इट्स डिक्रीजिंग। हमारे लीवर में वो कैपेसिटी नहीं रहती, हमारे किडनी में वो कैपेसिटी नहीं रहती कि 1% नाइट्रिक ऑक्साइड को बना सके। तो उसके लिए फिर कंपनीज ने क्या किया? एल आर्जिनिन को सबसे पहले डिस्कवर किया, इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। पूरी दुनिया की जितनी भी न्यूट्रिशनल कंपनीज थी, इन्होंने इस पर रिसर्च किया। लेकिन जो हमारे जो मुराद सईद थे, फरीद मुराद फरीद मुराद हमारी फॉरएवर लिविंग कंपनी के एक रिसर्च साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको जब फाइंड आउट किया, इस पर रिसर्च की, अपना रिसर्च पेपर जब शेयर किया, इनको नोबेल प्राइज मिला। तो दिस प्रोडक्ट इज अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट। और जो जानता नहीं वो कभी मान नहीं सकता कि वो हमारे पास क्या मौजूद है। और जिसको इग्नोरेंस होती है वो तो मनु सलवा को भी कहता है कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो बकलिहा चाहिए, अदसिहा चाहिए, फौमिहा चाहिए, हमें तो लहसुन प्याज और वो चाहिए, दालें चाहिए। इसलिए इल्म अंबिया का वर्सा है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह हमें इनसाइड आउट पॉलिश किया जाता है। इसको ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कीजिए, और यू विल शाइन इनसाइड आउट, इंशाल्लाह यू विल ग्लो इनसाइड आउट। अच्छा जी, अब जो है नाइट्रिक ऑक्साइड की भी समझ आ गई, एल आर्जिनिन की भी समझ आ गई, ये भी समझ आ गई कि ये जो है फरीद मुराद ने जो बनाया था, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इसने पूरी दुनिया से उन्होंने विन किया था, और इस फॉर्मूला ने विन किया था, और इनको नोबेल प्राइज मिला था, जो कि जाहिर सी बात है बहुत बड़ी बात है। अब इसकी बर्थ हमें समझ आ गई, ठीक है, थैंक यू सो मच तूबा। अब हम थोड़ा सा इसके इंग्रेडिएंट को देख लेते हैं। पूरे न्यूट्रिशनल वर्ल्ड में एल आर्जिनिन एंड सी आर्जिनिन मौजूद है। आप जाके रिसर्च भी कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल रिसर्च करना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन हमारे फॉर्मूले में इन्होंने क्या डाला हुआ है? आप इसको हमेशा से न्यूट्रिशन फैक्ट्स जरूर पढ़ा कीजिए। जब हम न्यूट्रिशन फैक्ट्स पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ओ माय गॉड, हमारे पास तो कितनी कमाल की चीज है, ठीक है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या है? पॉमग्रेनेट। पॉमग्रेनेट क्या है? पॉमग्रेनेट जन्नत का फल है। उसके एक दाने में जन्नत का एक दाना। जितने भी एंजाइटी, डिप्रेशन से रिलेटेड पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जितने भी ब्लड प्रॉब्लम से लेके ब्लड डिजीजेस के साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, और यहाँ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो जरूर कहते हैं कि आप पॉमग्रेनेट खाइए। तो इसमें
पोमेग्रेनेट है, इसमें ब्लैक ग्रेप्स हैं और ब्लैक ग्रेप्स का वो जो पील है उसका एक्सट्रैक्ट है, बेरीज हैं, वैरायटी ऑफ बेरीज हैं। और आपको पता है बेरीज जो हैं एंटीऑक्सीडेंट में ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये पूरी तरह सब लोग मानते हैं और जानते हैं कि रिच सुपर फूड में आता है, एंटीऑक्सीडेंट फूड में। अब इसमें जो एक बहुत ही अलग सी चीज़ है जो शायद आपने कभी ना सुनी हो, ब्लैक राइस पाउडर। ब्लैक राइस क्या होते हैं? ब्लैक राइस बहुत ही रेयर स्पेशीज और राइस है जो कि हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते हैं, दुनिया में बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो राइस अभी भी हम सब जान चुके हैं कि राइस वाटर से हम अपने हेयर, स्किन और कितने सारे पैक्स बना सकते हैं, पेट की प्रॉब्लम सेटल कर सकते हैं, आईबीएस को कंट्रोल कर सकते हैं। और ब्लैक राइस पाउडर इज लाइक अ सुपर फूड जो कि बहुत कम चीज़ों में होता है। जी, अनार। और अब जो है इसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको समझ आ गए। अब जो है इसके हम फायदे देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इज लाइक इट्स अ बेसिकली गैस जो कि पीछे से प्रेशर देती है और हमारा खून आगे बढ़ता है, ठीक है। अब जब ब्लड आपकी आंखों को सही से पहुंच रहा है तो पीछे जो ऑप्टिक नर्व है उसकी जितनी भी वीकनेस है, ब्लॉकेज है, वो खुल जाएगी और आपका वीएन ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसमें अ, जो है आपका ब्लड वेसल्स, क्योंकि जितना भी आपका वस्कुलर डिजीजेस हैं ब्लड वेसल से अ, उसका वो सेटल हो जाएंगी तो बीपी सबसे पहले इसमें सेट होता है। जो हाई बीपी के लोग हैं वो उनको आप बिल्कुल बेफिक्र होके दीजिए और उनके इंशाल्लाह इंशाल्लाह 15 डेज से 20 डेज में अल्लाह ने चाहा तो उनकी बीपी की मेडिसिन निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी, अगर इसको यूज करने के बाद वॉक के लिए चले जाएं तो। जी, मैंने अभी जो जवेरी अशरफ को दिया है, हमारी जो क्लाइंट हैं और जो डायलिसिस पेशेंट हैं उनको मैंने दिया है, लेकिन उनको यूज करने का तरीका मैं बता रही हूँ अभी आपको। और हाइपरटेंशन मतलब बीपी, और ख़ास तौर पर ये उन लोगों के लिए भी बिल्कुल सेफ है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको अ, एकदम से हाइपरटेंशन डायग्नोज हुई, उनको शुगर डायग्नोज हुई, तो उनको भी बिल्कुल सेफ है। मगर लेना कैसे ये मैं भी बाद में बताऊंगी, आप नोट करते जाइएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है ये हेड टू टो आपको पूरी तरह नरिश करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को खोलता है और आपकी जितनी भी न्यूरोपैथी, न्यूरो क्या होते हैं, नर्व्स को बोलते हैं। हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं ना, दिस इज अ ब्लड वेसल्स, इसकी जो कोटिंग है इसके साथ ही हमारी एक नर्व लिपटी हुई होती है, ठीक है। तीन चीजें होती हैं, एक हमारा ब्लड वेसल्स, दूसरा हमारा नर्व और तीसरा हमारा अ, जो है वो सॉरी भूल गई एक तीसरा जो होता है हमारा लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक नोड सिस्टम, ठीक है। पंजाबी में जिसको बोलते हैं ना कि गुत्त करना, चोटी बनाना, तो ये तीन चीजें जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ रोल होती हैं। बल्कि अगर आपने कभी अम, वो किसी वायर को ऊपर से उसका कवर हटा के देखा हो तो वो भी तीन वायर्स जो होती हैं जो एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, रोल भी होती हैं, इट्स अ सेम सिस्टम। जब तक वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह बगैर किसी इंटरप्शन के फंक्शनल नहीं होती, हमारा सिस्टम नॉर्मली काम नहीं करता, ठीक है। बात समझ आ रही है? जी सुंदस, बेसिकली ये जिन लोगों के लिए इन्वेंट किया गया था वो डायबिटिक पेशेंट ही थे। और ये जो फरीद मुराद हैं इनके जो भाई हैं, छोटे भाई, ये हाई शुगर बीपी के पेशेंट, सॉरी डायबिटिक पेशेंट थे जो कि अपना बैग मेडिसिन का कैरी किया करते थे एक से दूसरी जगह पे। और उनको जो है वो अपने भाई को देख के भी बड़ी तकलीफ होती थी। बाहर से तो कॉल आ रही है कि आपको ये काम करना है,
लेकिन अंदर की एनर्जी, अंदर की वाई बहुत स्ट्रांग होती है। हम तो आपको बाहर से कह रहे हैं कि आप काम करें, काम करें, काम करें, लेकिन आपको काम क्यों करना है? ये आपके अंदर की वाई है, आपके अंदर की स्ट्रेंथ उसी से बनती है। तो इनकी भी स्ट्रेंथ अपने भाई को देख के बनी थी। आप इसको जरूर से सर्च कीजिएगा, गूगल पे, यूट्यूब पे, सब तरफ अवेलेबल है। और फिर उन्होंने उनके लिए ही ये इन्वेंट किया था। और उन्होंने इसके बाद जब यूज करना स्टार्ट किया तो बहुत सारी मेडिसिन उनकी खत्म हो गई। मगर अगेन यूज करने का एक तरीका है जो लास्ट में मैं बताती हूँ। अच्छा जी, अब ये जो है, अगेन ये याद रखिए, बेस याद रखिएगा कि आपको अल्लाह के बनाए हुए डिजाइन के मुताबिक आपकी बॉडी को हेड टू टो नरिशमेंट में ये प्रोडक्ट जो है ना, किंग प्रोडक्ट हेल्प करती है। तो आपके अगर बाल गिर रहे हैं, अच्छी स्किन चाहिए, नेल्स अच्छे चाहिए, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। आप उसको बिल्कुल दे सकते हैं। नेयर हेल्थ, नेल स्किन एंड हेयर सप्लीमेंट के तौर पे। अगर आपका जो है बीपी हाई है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। और अभी आज सुबह मेरी एक टीम मेंबर है हुमेरा, माशाल्लाह शी इज प्रेग्नेंट, और उन्होंने बताया कि उनके बेबी के गिर जो है वो वाटर थोड़ा कम हो रहा है, और उसकी अपनी रीजंस होती हैं, क्योंकि उसमें प्री क्लेमिया होता है। क्या होता है? ये जो आपका प्लेसेंटा होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। तो मदर की तरफ से जो नरिशमेंट जा रही होती है, न्यूट्रिशन जा रही होती है, वो प्लेसेंटा की गड़बड़ की वजह से बेबी को नहीं लगती, तो पानी कम होने लगता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी सेफ थिंग। आफ्टर द वीक 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जबकि फीटस बिल्कुल स्टेबल हो चुका है, आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। तो इट्स अ वेरी सेफ फॉर फीटस इवन, कि अंदर माँ के वूम्ब के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी डिसऑर्डर्स को भी सेटल कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त है। आप हमेशा थके थके रहते हैं, आपको लगता है कि मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी। एक तो होती है हमारी फिजिकल थकान, दूसरी होती है हमारी इमोशनल एंड स्पिरिचुअल थकान। हम असाबी तौर पर इतने लोडेड होते हैं कि हम किसी गोल को ओन नहीं कर पाते। तो इट्स वेरी वेरी गुड। आपके मस्कुलर पेन हो रहा है, दिस इज वेरी गुड, यू कैन हैव इट। और जो एथलीट परफॉर्मेंस होती है, अगर, क्योंकि ये ना तो कोई अ, किसी भी तरह का ये स्टेरॉइड है, ना ही किसी तरह की ये कोई दवाई है, इट्स जस्ट अ सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट। तो अगर आप एम्प्टी स्टमक इसको लेते हैं, और एम्प्टी स्टमक लेने के बाद विद इन 60 मिनट, क्योंकि ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन आपके लीवर से होती है, किडनी से होती है, ये आपकी बॉडी को वो एनर्जी दे देता है, वो रिक्वायर्ड नाइट्रिक एसिड दे देता है कि आप अगले 6 से 8 घंटे के मैच में भी अपना स्टेमिना मेंटेन कर सकते हैं। वो लोग जो कि जिम करते हैं, अगर इसको लेना स्टार्ट करें, और आफ्टर 60 मिनट और आफ्टर दैट जाके अपना जिम करें, तो उनके जितने फ्री रेडिकल्स हैं वो रिमूव होंगे, उनके जितना भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट है और जितनी भी टॉक्सिन्स भरे हुए हैं वो रिमूव होंगे। और उसके साथ जो है उनकी मसल बिल्डिंग होगी। ठीक है, मसल बिल्डिंग क्यों होगी? क्योंकि मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगा। और जब एक अच्छी चीज आप कहीं पे भी दे रहे होते हैं तो गंदी चीजें खुद ब खुद निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर कोई मेडिकेशन पर हो तो ले सकते हैं। किस टाइप की मेडिकेशन, फरीद? ओके जी, ये जो है चूंकि हमारे अगेन आपकी नरिशमेंट को पूरा करता है बॉडी में, तो जो इन्फ्लेमेशन है वो भी खत्म होती है। जो सबसे गलत और सबसे डेंजरस इन्फ्लेमेशन होती है ना, हमारी गट हेल्थ की इन्फ्लेमेशन होती है, हमारे इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये उसको भी कम्प्लीटली खत्म करता है। आफ्टर डिलीवरी बिल्कुल ले सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर बताती हूँ आपको। इसकी जो है ना कहानी बड़ी लंबी है, यूसुफ जुलेखा वाली कहानी है। क्या पूरी सुनाओगे कि कहाँ तक सुनोगे? कहाँ तक सुनाऊं? थोड़ी सी सुनाओगे, सारी सुनाओ? बिकॉज इट्स अ किंग, और किंग जो होता है उसको डेफिनेटली थोड़ा प्रोटोकॉल भी मिलता है, उसकी कहाँ स्टोरी भी लंबी होती है। यस, इट हेल्प्स यू अ लॉट। इंशाल्लाह आपकी बैक पेन बिल्कुल ठीक होगी। इसके साथ आप अपना हीट लोशन यूज कीजिए, और इंशाल्लाह यू विल सी द मिरेकल इन 15 days, बल्कि 5 days। अच्छा जी, एक मजे की बात बता दूं,
ये जो भी आप मुझे देख रहे हैं, मैंने जो है ना अपनी स्किन पे कुछ नहीं लगाया हुआ, और मैंने ये जो लिपस्टिक लगाई थी यही मैंने यहाँ पर लगा ली है, और लाइनर के बगैर मैं रह नहीं सकती क्योंकि उसके बगैर मैं बड़ी उदास लगती हूँ, इसलिए लगाया हुआ है। तो ये जो मेरी स्किन पे आपको जो भी ग्लो नजर आ रहा है, ये मैं 5th डे आज मैंने इसको लिया है, इसकी वजह से मुझे, और मैं स्पेसिफिकली कुछ नहीं लगा के, हालांकि जब हम कैमरे में आते हैं तो पिक्सलेशन की वजह से स्किन कुछ अजीब सी लग रही होती है, बट मैं कभी भी वो बात नहीं करती जो कि मैं खुद एक्सपीरियंस ना कर चुकी हूँ। अब डिक्रीज इन्फ्लेमेशन होती है तो ऑब्वियसली आपकी कॉन्स्टिपेशन क्लियर होती है। जब कॉन्स्टिपेशन क्लियर होती है तो आपका जितना भी गैस्ट्राइटिस का इशू है, आईबीएस का इशू है, उसको रिड्यूस करने में बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ही हेल्पफुल होती है। और उसके बाद जो है, एज आई टोल्ड यू कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिनको हो जाती है हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, थायराइड, कुछ लोगों को भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये डायग्नोज होते हैं, उनके लिए टोटली सेफ है। बस करना क्या है, इसमें होते हैं इस तरह के 30 पाउच या सैशेस। तो स्टार्ट में आप जब भी दें प्रेग्नेंट लेडी को तो हाफ सैशे से स्टार्ट करें। वो लोग जो कि इसके बाद वर्कआउट नहीं कर सकते, उनको चाहिए कि वो हाफ सैशे से स्टार्ट करें। जी बिल्कुल, ये डिस्क में भी काम करेगी। मैं भी आ रही हूँ जॉइंट्स के लिए, ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, इम्प्रूव ब्लड फ्लो के लिए, कॉर्नरी ब्लड, हार्ट डिजीजेस के लिए, स्ट्रोक्स में बहुत अच्छा काम करती है। क्यों? क्योंकि आपके जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल, उसके अंदर का जितनी कंजेशन है, सख्ती आ जाती है जब कंजेशन होती है, और नैरो हो जाती है। तो फिर क्या करती है, इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले इसको रिलैक्स करती है, रिलैक्स होती है, तो फिर उसके स्पेसिफिक डिजाइन के मुताबिक, जैसे कि अल्लाह ताला ने बनाया है, यहाँ से भी उसको खोलती है। और अगर यहाँ पर ये देखें कोई ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज को भी हटा, ठीक है। यस, इट हेल्प इन गैस्ट्राइटिस और माइग्रेन। माइग्रेन क्यों होती है? माइग्रेन भी नर्व कंजेशन की वजह से होती है। तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली नर्व से रिलेटेड होती हैं। अभी मैं आपको बता रही थी अपनी टीम मेंबर की बात। उन्होंने मुझे सुबह बताया कि उनकी मदर हैं और वो भी डायलिसिस पेशेंट हैं, और उनको जो है उनकी एक फिंगर ब्लैक हो रही है जिसको गैंग्रीन बोलते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि वहां से जितना भी ब्लड सप्लाई होता है वो बंद होना स्टार्ट हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई बंद होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं जाती। जब ऑक्सीजन नहीं जाती तो उसमें न्यूट्रिशन कैसे जाएगी? तो वहां से वो नसें सूखने लगती हैं, सुकड़ने लगती हैं। जब सुकड़ने लगती हैं तो फिर वो गैंग्रीन होने लगता है, ब्लैक होने लगता है, और बहुत सारे केसेस में फिर वो जो पाँव होता है या फिंगर होती है या कुछ भी होता है वो काटना पड़ता है। तो ये जब ब्लड सप्लाई हर तरफ पहुंचाएगा आपको, तो और आपका बॉडी पार्ट हेल्थी रहेगा, तो फिर इंशाल्लाह उसकी नौबत नहीं आएगी। अगेन मिनिमम डोज से स्टार्ट करना है। इसमें 30 पाउच हैं। अगर आप मिनिमम डोज से स्टार्ट करेंगे, हमारे साथ इन टच रहेंगे, अपने बारे में बताते रहेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर हो सकता है बढ़ा भी दें, हो सकता है घटा भी दें। इसीलिए हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब की सब क्या हैं, वो सब की सब रिकमेंडेशन बेस्ड प्रोडक्ट हैं। हम क्यों कहते हैं कि भाई आप अमेजोन से मत लें, क्योंकि ये रिकमेंडेशन बेस्ड प्रोडक्ट है। अगर मैं इसको पूरा ले रही हूँ तो इट डजेंट मीन कि आप भी इसको पूरा ही ले सकते हैं। अगर कोई बंदा जो है वो सुबह से शाम जिम कर रहा है, दिस इज फाइन। लेकिन अगर मैं जिम नहीं कर रही हूँ तो मुझे पूरा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी बहुत जरूरी है इसके बाद ताकि हेल्प हो सके। और जिन लोगों को एस्थमा होता है, माइनर माइनर वाला, बहुत ज्यादा जिनको हाई वाला अस्थमा है उनको डायरेक्ट नहीं दीजिएगा, उनके साथ वो कभी ज्यादा भी हो जाती है पेन। तो ये जो माइनर अस्थमा के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यस, आप बिल्कुल दे सकते हैं। ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए, सिस्टेशन के लिए एलो ड्रिंकिंग जेल के साथ लीजिए।
60 ml से 100 ml एलो ड्रिंकिंग जेल एम्प्टी स्टमक, और उसके बाद आपको वॉक जरूर करनी है, एक्टिव जरूर होना है। इसके बाद 1 आवर तक कुछ नहीं खाना चाहिए सिवाय पानी के। अगेन आई टोल्ड यू, क्योंकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है हमारे लीवर में, लीवर इसको कन्वर्ट कर रहा है यूजेबल एनर्जी में, और उसके बाद जब आप जो भी करेंगे, जो भी खाना खाएंगे, जो भी वर्कआउट करेंगे, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, 100% ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल उसमें। तो एस्थमा वालों की जो चेस्ट पेन होती है, सीजनल एलर्जी वालों की, पोलन एलर्जी वालों की जो चेस्ट पेन होती है, उसको भी रिड्यूस करता है अगर आपको सफिशिएंट अमाउंट में आप इसको यूज करें। ब्लाइंडली नहीं करना प्लीज। और यस, जो मेल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें जो है इरेक्शन डिफंक्शंस होते हैं, इनफर्टिलिटी होती है, उसको टाइमिंग को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली हमारी कतर टीम के पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं उसकी, सॉरी मैं सप्लीमेंट का नाम भूल गई। तो उसके जो है इस तरह के जो प्रॉब्लम है उनके लिए आप बस ये दे दें, और बहुत 30 टैबलेट ना दें, 30 सैशे मत दें, 10 सैशेस में भी लोग आएंगे और पूरे पूरा पाउच ऑर्डर करेंगे इंशाल्लाह। अब जो है फीमेल इनफर्टिलिटी का इशू, फीमेल पीसीओएस का इशू, 70+ एज की लेडी हैं उनके लिए अर्थराइटिस है, जी बिल्कुल उनको आप हाफ सैशे देंगे और 60 ml एलो ड्रिंकिंग जेल में मिक्स करके एम्प्टी स्टमक देंगे। 1 आवर तक वो कुछ नहीं खाएंगी, मगर उनको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वॉक करवाएंगे, और चेयर पे बैठे बैठे ही आप उनको थोड़ा सा मूवमेंट करवाएंगे, और उसके साथ आप हीट लोशन उसको जरूर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह को शाफी। अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी तरह के स्ट्रोक में, जो कि नर्व कंजेशन की वजह से होता है और आर्टरीज ब्लॉकेज की वजह से होता है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, उससे बचने के लिए, या इंजाइना की पेन हो रही है तो आगे स्ट्रोक तक ना जाए, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, और उनकी किसी भी तरह का ऐसा इशू नहीं है, खाना वाना अच्छे से खाते हैं, उनके किसी भी अ, और तरह की प्रॉब्लम नहीं है, बस उनकी हाइट नहीं बढ़ रही, तो उनको आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करवाइए उन बच्चों को, और अगेन हाफ सेशे से स्टार्ट करें। देखिए मैं ज्यादातर बता रही हूँ कि हाफ सेशे लेना है। हाफ सेशे का मतलब 30 पाउच है, अगर एक बंदा या बंदी यूज करती है तो इट्स इनफ फॉर 2 मंथ्स। अगर 2 मंथ्स को हम डिवाइड करेंगे तो ये मेरा ख्याल है 150 दरहम पर डे पड़ते हैं। अब जो है वुंड हीलिंग में बहुत बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको कोई कट लग गया और कोई डीप कट है, जैसे कि अभी नाइला ने बोला कि इनके बैक पेन है, तो बैक पेन में भी आप हीट लोशन के साथ यूज करें। अगर आपको ये यूज करना है तो इसके बाद आपको किसी भी चीज की साथ में जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो है आपके जितने भी बी वाइटमिन हैं, बी वाइटमिन जो होते हैं वो हैं वाइटमिन B12, B6, B9, जितना भी सेट ऑफ बी वाइटमिन है वो इसमें मौजूद है, जो कि हमारे ब्लड फंक्शन को बहुत अच्छे से काम करता है। हमारे वाइटमिन K2 जो कि ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को बहुत शदीद डिप्रेशन है, उसकी मेमोरी लॉस हो रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो K2 की वजह से ये बहुत अच्छा काम करेगा, रिलैक्स करेगा मसल्स को, और नींद बहुत अच्छी आएगी। अच्छा 2-3 दिन से ये हो रहा था, जो मेरी टीम के लोग हैं उनको पता होगा, मैं कह रही थी कि मैं पता नहीं क्यों सोई जा रही हूँ, मगरिब का वजू करके आई और मैं सो गई, क्यों समझ नहीं आई, क्योंकि मैं इतना ऐसे गलत टाइम पे कभी भी नहीं सोई। देन सुबह मैं जब दोबारा अपने नोट्स देख रही थी, ओ ओके, क्योंकि ये मसल्स को रिलैक्स करता है, ब्रेन को रिलैक्स करता है, और ब्लड कंजेशन को खत्म करता है, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली
जो डिप्रेशन के लोग हैं, एंजाइटी के लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। और बच्चों के हाइट के लिए दिस इज वेरी हेल्पफुल। अच्छा जी, अब जी आप सबको दे सकते हैं, लेकिन उनकी डिटेल्स लेकर आइए। अच्छा जी, अब मैं सिंपली बता देती हूँ। जो मेल है, फीमेल है, अल्लाह ताला ने जैसे कि हमारी बॉडीज को डिजाइन किया है, उसकी बेसिक किस पे है, हमारी फीमेल हार्मोन है, मेल हार्मोन है, और इनको दोनों को बैलेंस करने के लिए तीसरा एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। अब जब ये तीनों हार्मोन अपने अपने उस रेशो पे काम करते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने डिजाइन किया है, पूरी बॉडी सेट रहती है। तो सिंपली ये जब आपके उन हार्मोन्स को, आपके पूरे सिस्टम को, हार्मोन्स आर मैसेंजर सिस्टम ऑफ द बॉडी, रिपीट, हार्मोन्स आर मैसेंजर सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो जब आपका मैसेंजर सिस्टम बहुत अच्छा होता है, सिग्नल्स बहुत सही से पहुंच रहे होते हैं, जब सिग्नल पहुंचते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक नॉट की तरह होते हैं, नर्व का सिस्टम, ब्लड वेसल का सिस्टम, और आपके लिम्फोटिक लिम्फ नोड्स का सिस्टम। तो फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी सही से काम करती है। तो इन तीनों में की कोऑर्डिनेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। विटामिन डी भी इसमें मौजूद है, ठीक है, जो कि उस मैसेंजर सिस्टम की बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। और दुनिया में अप टू 90% प्रॉब्लम्स जो हैं, विटामिन B12 एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ट्रिगर कर रही है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ही बीमारियों में कन्वर्ट होती हैं, इसको याद रखा कीजिए। इसलिए जो सप्लीमेंट्स हैं ना, हमारी वांट नहीं है, हमारी नीड है। सप्लीमेंट्स लाइफ सेवर होते हैं। तो राइट चॉइस ऑफ सप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा लेते हैं। तो दो काम करने, एक 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, या 1 ईयर में आपको करना है। आपको करना है एक तो डिटॉक्स अपनी बॉडी को क्लीन करना है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। अपने क्लाइंट्स को भी इस पर टीच करना है। दूसरा, अपने क्या करना है, अपने जो वाइटमिन्स का रेशो है उसको चेक में रखना है। सिंपल, विटामिन डी सही से रखिए। अपने कैल्शियम पे कभी कंप्रोमाइज ना कीजिए, क्योंकि कैल्शियम जो है, यस बिल्कुल, थायराइड इशू में भी बहुत अच्छा काम करता है। साथिया जैसे बता रहे हैं, क्योंकि जितना भी थायराइड को, जितना अगर थोड़ा सा हमें जाने, तो वो क्या है, आपके ब्रेन में बनता है, आपके लीवर में बनता है, और फिर वो दोनों मिलके यहाँ पर एक्टिवेट, इट्स अ गेट वे, ये गेट है। जैसे ही ये गेट खुलता है, सही से सैचुरेशन होती है T3 एंड T4 की, पूरी बॉडी सेट रहती है। और इसमें वो क्वालिटी है कि आपकी बॉडी की सारी प्रॉब्लम सेट कर देता है, बिकॉज इट्स अ किंग। जो किंग है उसकी वैल्यू भी करनी है, उसको ऑनर भी देना है, उसके प्रोटोकॉल भी को भी समझना है। तो अगेन अब जो है, तरीका क्या है इसको पीने का। एम्प्टी स्टमक लें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हो सकता है स्टार्ट में थोड़ा सा डायरिया हो, क्योंकि आप लेंगे एलो ड्रिंकिंग जेल के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साथिया। RG+, अच्छा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी के अपर पार्ट में तो सही से ब्लड जा रहा होता है, लेकिन लोअर पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती। TBC बोलते हैं इस कंडीशन, हेल्थ कंडीशन को। और कुछ लोग ऐसे आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी, हमारे वजूद से बड़ी, उनकी टांगों में स्वेलिंग होती है, उसमें कोई प्रोडक्ट काम नहीं करती सिवाय RG+ के, क्योंकि इससे, और फिर वही बात है, जब आपकी बॉडी को, क्यों बॉडी स्वेलिंग करती है, क्यों एडिमा होता है, क्यों पानी भरता है, क्योंकि बॉडी जहाँ पे ही खौफजदा होती है, इनसिक्योर मोड में जाती है, तो बॉडी अपने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे वाटर स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। 1 ग्राम फैट को स्टोर करने के लिए
हमारी बॉडी 4 ग्राम ऑफ वाटर को स्टोर करती है और उस वाटर बैग के अंदर फैट जो होता है स्टोर होता है, और अगर वहां पर कंपोजिशन होना स्टार्ट हो जाए फैट की, तो वही वो सिस्ट बन जाती है, वही वो ट्यूमर्स बन जाते हैं। सिंपली अपने उस पे काम कीजिए, खून को पतला रखिए। और यस, वन मोर थिंग, वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाते हैं, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस, क्योंकि इसके बाद उनका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, तो उनको उनकी डोजेस के साथ सेटल करना बहुत जरूरी है। प्लस वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हमेशा लो रहता है और उनको बाहर कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के B12 डेफिशिएंसी होती है, मैं आपको बता दूं, तो फिर उनको आप ये नहीं देंगी। अगर देंगे तो बहुत ज्यादा चेक के साथ देंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब फॉर ऑल इश्यूज एलो के साथ कंज्यूम है जी। बेटर रिजल्ट्स के लिए आप एलो के साथ ही दीजिए। और ऐसा नहीं है, अगर हम मार्केटिंग प्लान को देखें तो देखें इसमें इंडिविजुअल सेशंस मौजूद हैं, 30 सेशन। आप लोगों को लगता है कि एक्सपेंसिव है, आप सारा पाउच ऑफर ही मत कीजिए। आप उनको 1 वीक के 5 पाउच ऑफर कीजिए, 330 ml एलोवेरा ड्रिंकिंग जेल के साथ। 1 वीक में जब वो चेंजेस देखेंगे, वो खुद आएंगे आपके पास, ठीक है? अब आप मुझे बताएं, किसी को कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ कि हमें जी सादिया, ये स्वेलिंग्स कितनी जालिम स्वेलिंग होती है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर की बॉडी तक आती है और बॉडी को डेड करते जाती है। डॉक्टर्स के पास इसका इलाज नहीं है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आप पूरा ब्लड चेंज करा लीजिए, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और स्टेरॉइड्स पे डाल देते हैं। सुभान अल्लाह, आई एम ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं, बता दूं। 2003 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी बैकबोन पे चोट आई थी 2 जगह पे। नए लोग हैं, उनको पता नहीं है, पुराने लोगों को पता। 2 इयर्स तो मैं बेड रिडन थी, और उसमें जो है डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि भाई आप प्रिपेयर रहें कि अब आप सारी जिंदगी अपने पाँव पे नहीं चल सकती, और व्हील चेयर विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। मेरी एज काफी कम थी और उस वक्त राशिद हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था मेरे पास। सुबह 10 बजे वो जालिम डॉक्टर आया, लेकिन मेरे रब के काम है, उस वक्त मैं थी, मेरा अल्लाह था। मैं शायद कोई जिंदगी में इतना नहीं रोई, 3 घंटे तक मैं रोती रही हिचकियों से, ऐसे करके, बहुत ज्यादा। देन एक लड़की आई, आ, वो मेरे पास आई, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने मुझे बस स्माइल किया, मेरे माथे पे हाथ रख के पूछा, आर यू ओके, व्हाट हैपेंड टू यू। उसकी जो स्माइल थी, जैसे लगा ओ माय गॉड, मैं तो जिंदा हूँ। जैसे कोई बहते हुए चश्मे होते हैं जिसमें ठंडक होती है, जैसे कोई उगता हुआ सूरज होता है, जैसे कोई लाइफ की फीलिंग होती है, उस दैट एक लम्हे के लिए। देन आई रियलाइज, ओ माय गॉड, डॉक्टर क्या कह गया, हु इज ही। आई टोल्ड, अल्लाह ताला, आप मेरे क्रिएचर हैं, आपने मेरा वजूद बनाया। अगर वक्त और जमाने की वजह से ये टूटा है, तो जोड़ने की आप में वो कुन फयाकुन की शान है। दुनिया तो हेल्पर होती है ना। अल्लाह, मुझे किसी का मोहताज नहीं होना। अल्लाह, मुझे ऐसा कर दे कि मैं तेरी मखलूक की, नबी रहमत के तसद्दुक से तेरी मखलूक के लिए रहमत बन जाऊं, और उसी के तसद्दुक से अल्लाह मुझे भी मेरे अपने लिए कर दे, मुझे किसी का मोहताज ना करना अपने सिवा। मुश्किल वक्त था, हर किसी की जिंदगी में डिफरेंट रंग के साथ आता है, क्योंकि अल्लाह के लिए के साथ जोड़ने का वक्त होता है ना बंदे को। मोहब्बत बड़ी करता है मेरा रब अपने बंदे से, 70 माओं से ज्यादा। टाइम गुजरा, टाइम गुजरने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा अपनी रहमतों में रखा, अपने बड़े करीब किया। लेकिन 2003 से 2019 तक हर विंटर में मेरे फिजियोथेरेपी के सेशंस होते थे और वो होते ही रहते थे, क्योंकि पेन ही नहीं खत्म होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलना फिरना शुरू हो गई थी, बहुत कुछ होता था।
लेकिन जब मैं फॉरएवर में आई, जी, तो उसके बाद जो है, जो मैं फॉरएवर में आई, मैंने स्टडी किया। सादिया को पता है मेरा 1 टू 1 सेशन कोई नहीं करता था। लेकिन जब सादिया ग्रुप में कोई बात करती थी, तो मैं ऐसे सुनती थी जैसे मैं कोई हदीस सुन रही हूँ। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कुरान से है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम तफसीर टीचर। तो मुझे पता है कि वैल्यूएबल चीज़ों को कैसे मुकद्दस सहीफ़ों की तरह सँभालना और कैसे अपने टीचर को अपना मुर्शिद मानना होता है। मुर्शिद रास्ता दिखाने वाला, उस पर चलाने वाला, रुश्द रास्ता और मुर्शद उसके पीछे-पीछे चलने वाला। एक सेट है। इसको कंप्लीट करने के लिए अपने अंदर से ट्यूनिंग कीजिए, अपने मेंटोर के साथ। मैंने फॉरएवर की प्रोडक्ट्स यूज़ की और 2021 में मैंने आरजी प्लस भी यूज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से मैंने कोई फिज़ियोथेरेपी नहीं करी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम ब्लेस्ड विद दीज़ प्रोडक्ट्स। अल्लाह ताला ने मुझे मेरे लिए वो चुना जो अल्लाह ने चाहा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई एक पैनी भी कभी अर्न करूँगी, क्योंकि मेरा कोई ऐसा विज़न नहीं था। ये अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता चुना है, इसलिए हम इस पे ऑनेस्ट हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, हम सब ब्रेव होते हैं नाइला। और जो फीमेल बॉडी है ना, मेरे रब ने इसको ऐसा बनाया है, औरत का लफ्ज़ी मतलब है खूबसूरती। और कुरान इसको कहता है कि अपने सीने पर, हम क्या हैं, खेती है ना, हल चलते हैं, सीने फटते हैं, अंदर से पता नहीं क्या-क्या निकलता है, मगर निकलता क्या है, प्रोडक्शन क्या है, खेती, ज़िंदगी, बहार, कल्याण। तो ये जो प्रोडक्टिविटी है ना, उस वक़्त तक नहीं हो सकती जब तक कि उसके साथ कनेक्टिविटी ना हो। और उसके साथ कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं हो सकती जब तक आप अपने मुर्शिद, अपने मेंटोर के साथ सच्चे ना हो। गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे भी होती होंगी, उनसे भी होती होंगी, मगर खैर उसमें अल्लाह से राज़ी करते हैं। एनी हाउ, मैं हमेशा इधर निकल जाती हूँ, आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी बातें बॉदर कर रही हूँ। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब ये जो है सीसी इसके बड़े कमाल के। अब हम लोगों ने जो सारे बिज़नेस करने आए हैं, और जब तक हमारे पास अर्निंग नहीं होगी, हम कैसे चलेंगे? तो ये वो प्रोडक्ट है जिसके थ्रू आप 1 सीसी बहुत आराम से कर सकते हैं। आजकल ऑफर है, 3 पाउच आप ऑर्डर करेंगे और 1 पाउच आपको फ्री मिलेगा। इट मीन्स आपके पास टोटल कितने हो गए? 120 सैशे मौजूद हैं आपके पास। अब और इसके साथ 0.341 सीसी आ जाते हैं, तो इजीली 3 पाउच के साथ आपका 1 सीसी कंप्लीट हो जाता है। एज़ आई टोल्ड यू 330 दिरहम इसकी रिटेल है। तो हम लोगों के बजट के मुताबिक उसको कट डाउन कर देते हैं। 30-30 सेशंस देने की बजाय आप 10-10 सेशंस दीजिए, 5-5 सेशंस दीजिए, इंट्रोड्यूस कराइए और इसी पे काम कीजिए। सिर्फ एक प्रोडक्ट पे अगर आपने अपनी एक्सपर्टीज़ ले ली ना, आपको यकीन कीजिए किसी दूसरी प्रोडक्ट्स की तरफ जाने की ज़रूरत, आज ही एक्सपर्ट बन जाइए। आपको बहुत मज़ा आएगा, आपकी फैमिली बहुत एन्जॉय करेगी। आपके ग्रैंडमदर हैं, ग्रैंडडॉटर हैं, आपकी मतलब पिछली नस्ल से अगली नस्ल तक, आपके घर में जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, सबके लिए सेफ। जॉइंट पेन्स बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अगर आप हीट लोशन एंड आरजी प्लस मिक्स करेंगे, बहुत अच्छा। जी, बाय 3 गेट 1 फ्री, ये ऑफर है। 1 सीसी का जो मिनिमम क्राइटेरिया सादिया ने रखा हुआ है, आराम से पूरा हो जाएगा। मजे की बात ये है, इसका कोई वेट भी नहीं है। जब इसका वेट ज्यादा नहीं है, तो इट मीन्स कि आपको जो यहाँ से पाकिस्तान भेजने के डिलीवरी चार्जेस हैं, वो भी मिनिमम होंगे। और जब हम इसको कट डाउन करते हैं, मैं बिलीव करती हूँ कि ना आप बहुत सारी चीजों में ना जैक ऑफ द ऑल नन ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, कि एक्सपर्ट, एक चीज में अपने आप को एक्सपर्ट कर लो, एक चीज में, फिर ग्रेजुअली इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब बेनिफिट्स आएंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर अपने आप को खुद से टास्क देते चले जाओ। लेकिन मजा बहुत है फॉरएवर में काम करने का।
मुझे ऐसा लगता है कि फॉरएवर मेरा नशा बनता जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। जी, जो 1 सीसी जो प्रेफर्ड कस्टमर है, इसका 330 दिरहम रिटेल है, और प्रेफर्ड कस्टमर के लिए 313 दिरहम है इसका रिटेल। तो 1 सीसी जो है तकरीबन 950 का बनता है प्रेफर्ड कस्टमर के लिए। और जो प्री ऑर्डरिंग पे काम करना चाह रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम। और इसको ना, इस ऑफर को छोड़ना नहीं है, इस ऑफर को ग्रैब कर लेना। मैंने ऑफर एक बाय की, और उस वक्त मुझे नहीं पता था मैंने किसको देनी है, बट आई लव दिस प्रोडक्ट। तो मैंने ना अभी वो मेरे घर पे भी नहीं ऑफर आई थी, मेरे माशाल्लाह से 3 ऑर्डर बुक हो गए, मैंने उनको भेज दिए, और ये मैं फ्री इंजॉय कर रही हूँ। और आज सुबह जो है मैंने बच्चों को भी दिया है, कामरान को भी दिया है, और मैंने खुद भी लिया है। एक और चीज, मैंने जब इसको फुल स्टमक लिया, यस इट्स गुड, मगर एम्प्टी स्टमक इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। फ्री, आज 3rd डे था मैंने इसको एम्प्टी स्टमक लिया। आई एम फीलिंग वेरी गुड, फीलिंग सो मच एनर्जेटिक। और जो भी मैं काम कर रही हूँ प्रेजेंस ऑफ माइंड से कर रही हूँ। फोगी माइंड नहीं है मेरा, मस्कुलर पेन नहीं है मुझे, और किसी भी तरह की कोई फटीग फीलिंग नहीं है। आप जरूर ट्राई कीजिए, खुद ट्राई करेंगे तो ही दूसरे को इसकी बेनिफिट दे पाएंगे। जी, अब जो है आई थिंक दैट्स गुड फॉर टुडे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो जरूर बताएं, और अगर नहीं है तो क्विकली एक रिवीजन करेंगे, और फिर मैं आपसे बाय बाय बोलूँगी। So I'll wait for the question. कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि गुड गुड क्वेश्चन से जो होते हैं ना, नॉलेज अनलॉक होती है। तो अच्छे बच्चे बनो, क्वेश्चन किया करो। ओके जी, सो दिस इज आवर किंग प्रोडक्ट, जो कि नोबल प्राइज्ड है, अवार्ड है इसके पास। और इसमें जो है, आई एम प्रेग्नेंट, माई बीपी इज ऑलवेज लो, नहीं तुबा फिर आप नहीं यूज करेंगे। जो लो बीपी वाले हैं वो यूज नहीं करेंगे, हाई बीपी वालों के लिए बिल्कुल सेफ है। जी, 1 पाउच फ्री मिलेगा, मैंने बताया ना। मैंने एक ऑफर लिया जिसमें 3 प्रोडक्ट पाउच की मैंने पेमेंट की, ये पाउच मेरे पास फ्री आया। 3 पाउच जो थे मैंने सेल कर दिए, और अब ये मैं फ्री में इंजॉय कर रही हूँ। प्लस जाहिर सी बात है, वो मैंने सबके सब जब मैंने सेल किए तो मुझे उनसे भी प्रॉफिट आया। अब जो है, आप 330 में नहीं देना चाहते ना, ब्रेक डाउन कीजिए, 10-10 के पैकेज बनाइए, और 330 ml वाला एलो ड्रिंकिंग जेल उसके साथ रखिए, या 5-5 का ऑफर बनाइए, बंडल पैक बना के उसको ऑफर कीजिए, अकॉर्डिंग टू देयर नीड दे दीजिए। 5-5 का जो पैक है वो तो सबके लिए बहुत बजट फ्रेंडली होगा ना। अगर उनको एलो ड्रिंकिंग जेल नहीं लेना, नो प्रॉब्लम, आप उनको 50 या 60 दिरहम में वो दे दें, क्योंकि सब अफोर्ड कर सकते हैं। और जब वो 1 वीक के बाद यूज करके आपके पास आएंगे, बिलीव मी, वो आपसे पूरे का पूरा पाउच लेंगे। ठीक है, सो क्विक रिवीजन करवा दूं सादिया, फिर हम बाय बाय करते हैं। ओके, आई थिंक काफी टाइम हो गया। तो दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि हमारी पूरी बॉडी में एक एनर्जी सप्लाई के लिए जो एक गैस है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच नायला। और उस इसमें जो है, क्योंकि नेचुरल एक्सट्रैक्ट हैं, किसी भी तरह का कोई सिंथेटिक चीज़ नहीं मौजूद है। विटामिन सी है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेशन होती है। और विटामिन डी है, जो कि हमारी बॉडी की एनर्जीज को अनलॉक करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। विटामिन K2 है, जो कि ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और K2 हमारी बॉडी के सोडियम लेवल को सेटल रखती है, जिससे हमारी बैलेंस और एनर्जीज अच्छी रहती हैं। विटामिन बी की पूरी सीरीज है, B6, B12, B9। और इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए, वस्कुलर कंजेशन के लिए, ब्रेन फंक्शंस को सेटल करने के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, स्किन के लिए, नेल के लिए, एनर्जीज के लिए, बालों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। मिनी जेल इज नॉट अवेलेबल, नो वरीज, आप विदाउट जेल दे दीजिए। पता है क्या होता है, जो मैनेजर होता है ना, यू ऑल आर मैनेजर, मैनेज करने वाला, अपने
क्लाइंट को आपने कैसे मैनेज करना है। आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है, आपके पास सिर्फ एक टैबलेट या एक एलो ड्रिंकिंग जेल मौजूद है, दैट्स फाइन। लोग एक छोटी-छोटी टॉफ़ी के साथ जो है ना मिचेल टॉफ़ी की पूरी एम्पायर बिल्ड कर देते हैं। आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स प्रोडक्ट, इतनी लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, कोई भी एक चूज़ कीजिए। एक नहीं काम कर रही, दूसरे पे शिफ्ट कर लीजिए। तो बेसिकली आपने अपने आप को सेलर नहीं प्रेज़ेंट करना, आप लोग क्या हैं, आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप लोग जो हैं, लोगों के करियर डेवलपर हैं। और इंशाल्लाह अगर आप अपने प्रोडक्ट नॉलेज को मेंटेन कर लेते हैं, आप सब के सब इंशाल्लाह होलिस्टिक कोच हैं, ठीक है? अपने मेंटल लेवल को चेंज कीजिए, यू आर नॉट सेलर। यस, एंड ऑफ द डे हर कोई सेलर होता है, इवन गुची के जो बैग बेच रहा है या जो कोई मलक रियाज बना हुआ है, सब सेलर होते हैं, मगर स्टैंडर्ड डिफरेंट होते हैं और वो हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। ठीक है जनाब, और किसी का कोई एक्सेलेंट। क्वेश्चन होगा या कुछ भी तो फिर जरूर जी जी, आई एम साजिद। हियर, एक्सक्यूज मी। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्रोडक्ट नॉलेज सेशन, मजा आ गया सीमाब। इतना मजा आया कि लाइक दोबारा से दिल हो गया कि लाइक घुस जाए डेप्थ में हम लोग वापस से। अच्छा, एक छोटी सी चीज ना मैं यहाँ पे, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीमा, आप इतनी वैल्यूएबल आपने इंफॉर्मेशन शेयर की और मैं बहुत खुश हूँ कि हम इसको प्रिजर्व कर पाए। इंशाल्लाह जो लोग नहीं अटेंड कर पाए और आने वाले जो आप लोगों के टीम मेंबर्स हैं उनके लिए ये एसेट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सेव होगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई फील माई सेल्फ सो ब्लेस्ड कि मेरे पास इस तरह के हीरे मौजूद हैं। देखो गाइज, आप लोग कितने लकी हो कि आपको सिमाब जैसे, नाजिरा जैसे, माशाल्लाह पूरी टीम, आमना, राबिया, माशाल्लाह बुशरा, ये सारे लोगों से आपको सीखने का मौका मिलता है। एक बंदे से नहीं सीख रहे हो आप लोग माशाल्लाह से। और अब आपका काम है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो। एक छोटी सी चीज मैंने यहाँ पे जो है ना वो हाईलाइट करनी है कि देखो अगर आप एक बिजनेस ओनर के तौर पे कंपनी के साथ ज्वाइन हुए हो तो कंपनी जो भी ऑफर लगाती, जैसे मैंने कल माइटीज इन्वेंट्री के अंदर ऑफर लगाई। अब माइटीज इन्वेंट्री क्या है? बेसिकली जैसे फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट सेंटर काम कर रहा है, एग्जैक्टली मैंने उसे डुप्लीकेट किया है अपनी माइटीज इन्वेंट्री के अंदर। ठीक है, अब जब हम कोई बिजनेस जनरेट करते हैं तो वो बिजनेस हमें सीसी शो करता है हमारे डैशबोर्ड पे, लेकिन एक्चुअली वो सीसी प्रोड्यूस होते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंडर। ठीक है, ऐसे ही माइटीज इन्वेंट्री के अंदर जब हम कोई ऑफर लगाते हैं तो वो जो सीसी अपडेट होंगे वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंडर आपके अपडेट किए जाते हैं, या तो आप खुद प्रोडक्ट खरीदते हो और हमें रिटर्न कर देते हो। सो सेम जैसे फॉरएवर लिविंग ऑफर्स लगाता है, ऐसे ही मैं पाकिस्तान इन्वेंट्री में ऑफर्स लगाती हूँ कि आप उससे फायदा उठाओ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज, माशाल्लाह से कल आप में से कोई 4-5 लोगों ने ये ऑफर्स अवेल की हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि कहीं जो मैं वैल्यू ऐड करना चाहती हूँ आपको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करती है। इसी तरीके से अब जैसे फॉरएवर ने 2 ऑफर्स लगा रखी हैं, आज हमारा जो मेन फोकस है वो आरजी प्लस है। अगर आप बिजनेस पर्सन के माइंड से सोचें तो एवरी पर्सन हु इज अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग दे शुड अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। वाई? अब एक सीसी जो है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर को कितना कॉस्ट करता है, लिख के बताएं। सीमा, बेसिक मुझे कमेंट्स नजर नहीं आ रहे, आपने देख के बताना है मुझे। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को होलसेल पे 1 सीसी कितना कॉस्ट करता है? अगर आप ये 3 पाउच लेंगे जो कि ऑलमोस्ट 1 सीसी बनता है, तो ये आपको कितना कॉस्ट करेगा? और एक पाउच आपको मिलेगा फ्री। एवरी पाउच हैज 30 साशे इनटू इट। अब अगर आप बिजनेस पर्सन होके सोचे तो जरूरी नहीं है कि आपने उसी लम्हे ही इसको यानी कि आपने वंस यू हैव अवेल्ड द ऑफर उसी वक्त आपने उसको सेल आउट करना है। कोशिश शुरू कर देनी है, लेकिन ये आपके अगले महीने के लिए भी पूरा आपको एक मोटिवेशन देगा काम करने के लिए। अभी से काम शुरू कर दें, जितनी जल्दी आप बेचेंगे उतनी जल्दी आप वापस से पैसों को री इन्वेस्ट कर देंगे प्रॉफिट पास रख के। अच्छा, अब प्रॉफिट को हम समझते हैं कि सिर्फ जो पैसे हमारी जेब में आ रहे हैं ना वो ही हमारा प्रॉफिट है। नहीं, अपने बिजनेस बिल्डिंग के टाइम पीरियड के ऊपर अगर आप अपने प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज भी करते हो और कॉस्ट टू कॉस्ट भी आप चीज देते हो, बिकॉज जैसे कि आपको सीमा आपने बता दिया कि प्रोडक्ट हमारी कितनी आउटस्टैंडिंग है। जब आपके थ्रू वो प्रोडक्ट फर्ज करो 5 साल से ही किसी बंदे के घर पहुंचते हैं और वो उसको यूज करना शुरू करता है, आपने उससे लेना है रिव्यू 10 दिन के बाद, हाफ साशे करके वो यूज करता है, आपको ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर देगा आगे। राइट? तो आपने इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोगों को 5-5 साशे 10-10 साशे दे के, तो वो ज्यादा कॉस्ट भी नहीं करेंगे। राइट?
10 साशे फर्ज करो, अगर आप 10 दिरहम में भी एक साशे देते हो तो इट्स वेरी इजी। यहाँ पे लोगों को आप ये बता सकते हो मोटिवेट करने के लिए कि एक अगर आप कॉफी का मग बाहर से पीते हो तो वो भी आपको 8 दिरहम कॉस्ट करता है। ठीक है, आप एक आइसक्रीम मंगा के खा लेते हो स्टिक वाली, वो आपको 8 दिरहम कॉस्ट करती है। सो इज इट अ बैड ऑप्शन टू स्पेंड 8 दिरहम्स और 10 दिरहम्स पर डे ऑन योर हेल्थ? नो, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, राइट? सो आपने इस तरह मिसालों से जो है वो लोगों को एजुकेट करना है। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी अटेंडीज हैं ये वाली ऑफर कोई भी बंदा मिस ना करे। हमारी पाकिस्तान इन्वेंट्री में आई थिंक 1 या 2 पाउचेज आरजी प्लस के इस वक्त अवेलेबल हैं, लेकिन जो पाकिस्तान टीम से अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो हम उनको एयर कार्गो के थ्रू ये पाउचेज इंशाल्लाह पाकिस्तान सेंड कर सकते हैं। यानी एयर कार्गो से वो चीज जल्दी आपकी जो है वो विद इन इंशाल्लाह 3-4 दिन आप तक पहुंच जाएगी, राइट? तो देर इज अ प्रोसेस डेफिनेटली, लेकिन ये कि क्योंकि जो सी कार्गो है वो तकरीबन महीना 1.5 महीना लेती है, लेकिन एयर कार्गो से वो चीज आपकी जल्दी पहुंच जाएगी। सो आपने ये ऑफर बिल्कुल मिस नहीं करनी, और बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है इसको, और इस पे आप फुल रिटेल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं गाइस, ब्रेक डाउन करके जब आप सेल करेंगे तो। ठीक है, कई लोग ऐसे होंगे जो शायद आपसे पूरा भी खरीद लें, लेकिन जैसे सिमाब ने आपको एक्सप्लेन करके सब कुछ बता दिया, इट्स आप एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। साथ ही मैं चाहूंगी कि R3 फैक्टर बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, उसको भी जरूर टारगेट करें, और उसके साथ जेली आपको फ्री मिलेगी। बिजनेस ओनर जो है ना उसको कभी भी कोई ऑफर मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अब जैसे सीमा फ्री पाउच एंजॉय कर रही हैं, उन्होंने जेब से 1 दिरहम भी नहीं लगाया, बट शी इज गेनिंग माशाल्लाह हेल्थ, शी इज सपोर्टिंग हर फैमिलीज हेल्थ। सो एग्जैक्टली द सेम वे वी हैव टू थिंक अबाउट आवर फैमिलीज एंड आवर सेल्व्स एज वेल, राइट? और यहाँ पे मैं बताती चलूँ, मुझे लास्ट ईयर इन्फेक्शन हुआ था, एक बहुत ही डीप इन्फेक्शन था, और मैंने परेशान होकर फिर आरजी प्लस को, क्योंकि आरजी प्लस जैसे सिमाब ने बहुत ही आज अच्छा एक्सप्लेन किया कि वो हीलिंग की उसमें पावर है। जब वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है किसी भी जगह पे फुल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो जाके वहां पे रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर देता है, बहुत जल्दी आपकी वूंड हीलिंग हो जाती है। बेशक कि वो कहीं डीप डाउन अंदर है जो स्किन के ऊपर अपीयर नहीं हुई भी, और बेशक वो स्किन के ऊपर अपीयर हो गई है और डीप डाउन भी है, मेरा क्योंकि इन्फेक्शन ऐसा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो मुझे किसी मजीद तकलीफ से बचा लिया, वो मैंने अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरे दिमाग में डाला और मैंने आरजी स्टार्ट कर दिया। बल्कि मैं वीडियो भी आपके साथ अभी शेयर करूंगी कि जहाँ पे वो उसी जख्म के दौरान मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसको जरूर अपने लिए ऑर्डर करें। यहाँ पे सिमाब एक हमारी टीम मेंबर है तुबा, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है, आप उसका मैं चाहूंगी आप आंसर दें, कि तुबा एक्सपेक्ट कर रही हैं और उनका बीपी लो रहता है, तो वो कह रही है कि क्या मुझे ये यूज करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? सतिया, जितने भी बीपी लो रहने वाले लोग हैं ना, उनको हम ये सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये जो है, एक तो हमारा जितना भी कार्डियोवैस्कुलर जिसको बोलते हैं ना, उसको एक्सपेंड करता है, स्लो करता है, और फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ ये ब्लड को पतला करता है। तो इनमें जो तुबा है, इनमें डेफिनेटली B12 और फेरेटिन की कमी है, डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से इनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये लो है बीपी, तो ये नहीं यूज करेंगी। जिनका हाइपर न्यूट्रेमिया है, जिनका हाई बीपी है, उनको हम फ्रीली सजेस्ट करते हैं, लेकिन लो बीपी जिनका पहले से है, नो, सही। वो अच्छा नहीं यूज सीमा, करेंगे। अगर ये खाने के साथ इस्तेमाल करें तो, और साथ इनकी अगर डाइट हम थोड़ा सा इनको बता दें, जो आयरन या रिच वो फिर डाइट हम हो अगर। इनका 1 to 1 लेंगे, इनकी हम्म। वो उसकी थोड़ी रिपोर्ट्स चेक करेंगे, फिर इनकी हम ठीक है। डोजेस सेट करेंगे। अगर वाकई हाँ, इनको जरूरत हुई तो हो सकता है एक सेशन हम 4 दिन में स्टार्ट कराएं। कर भी सकते हैं। फिर अच्छा अब फिलहाल आप लोग जनरली गाइस, नो। या गाइस आप लोग एक बात देख रहे हो ना कि आपको सेम प्रोडक्ट है, बट जो एक्सपर्ट होता है, प्रोडक्ट एक्सपर्ट, वो जिसके पास तजर्बा है, जिसके पास नॉलेज है, वो आपको गाइड करता है पर्सन टू पर्सन आपकी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद, तो फिर वो सेफ है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसलिए सिमाब जो है वो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे रही है जो कि सबके लिए यूजफुल है और सब उसको आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे तुबा का मैंने केस डिस्कस किया, तो इसमें हम इनकी कस्टमाइज थोड़ी सी इनकी जो 1-on-1 है वो करके हम इनको इनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है। जी अच्छा सत्या, एक इसके और साथ एक क्वेश्चन और, मेरे पास आया। हाँ जी हाँ जी बोलिए। वो ये है कि RG+ बेटर है कि प्रोटीन बेटर है, हमारा जो हम्म। कोलेजन। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोलेजन भी बहुत ही अच्छी हमारी वो प्रोडक्ट है। अब कोलेजन इज अ हीरो प्रोडक्ट, मैंने पहले ही आपको बताया, और कोलेजन इज अ प्रोटीन। प्रोटीन, और एक है हीरो है, एक है किंग, एक किंग मेकर है।
तो ये जो है ना, एंटी एजिंग के लिए अगर आपको यूज करना है, अपनी एनर्जी लेवल्स को के लिए यूज करने, अपने फ्री रेडिकल्स, मिलाज्मा, पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, स्किन की इलास्टिसिटी, या जो भी एजिंग इफेक्ट्स आ रहे हैं ना, अगर आपको दोनों में से एक चूज करना पड़े ना, तो प्लीज आप आरजी का यूज कीजिए। ठीक है, इट्स वेरी गुड। हमारा कोलाजन दुनिया का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कोलाजन। और बिल्कुल, हाँ, वन मोर थिंग, दिस आरजी इज वीगन फ्रेंडली, वेजिटेरियन फ्रेंडली, टोटली हलाल। इसमें किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कोई डाउट में आए और वो कहे कि मैं नहीं यूज कर सकता। और प्रोटीन में भी, प्रोटीन जो हमारा कोलाजन है उसमें भी यही है। बट अगर आपको कंपैरिजन करना है तो यू कैन चूज दिस। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच सीमा। एक और क्वेश्चन है कि कार्पल सिंड्रोम अगर किसी को हो तो क्या वो ले सकता है इसको, जो कि टिंगलिंग और नमनेस ऑफ द डेफिनेटली साथी, डेफिनेटली, क्योंकि उसकी वजह क्या होती है मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया, मैं फिर से कर देती हूँ। जो टिंगलिंग होती है, जो नमनेस होती है, जैसे कि मैंने बताया, मैं, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, वो सामने करके बता देती हूँ। मैं कोई चीज लेकर आती हूँ, इज इट ओके? उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन न्यूरोपैथी जी होती है। जी ले आइए। न्यूरोपैथी, जी मैं लेकर आती हूँ, एक सेकंड। अच्छा गाइज, आप जितने भी लोग यहाँ पे अटेंडीज हो, आप लोगों ने आज एक काम करना है। अभी सिमाब ने आपको बताया कि एल आर्जिनिन जो है ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट हैज वॉन द नोबेल प्राइज, एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज डॉक्टर फरीद मुराद। ठीक है, ये बेसिकली अल्बानिया के थे। आप इनको देखिए, रिसर्च कीजिए, आपको यूट्यूब पे बहुत अमेजिंग वीडियोस मिल जाएंगे। आपको गूगल के ऊपर इनके बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। एंड दैट इज एन ऑल्सो एन अदर की पॉइंट जिसको यूज करके आप इस प्रोडक्ट को बहुत इजीली आफ्टर परचेजिंग सेलिंग कर सकते हैं। अभी ये क्लोज होने के बाद मीटिंग, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, आपने अपने लॉग इन करने हैं। लॉग इन करने के बाद आप 3 पाउच कार्ट में डाल के देखेंगे कि आपको क्या होलसेल पे वो कॉस्ट करते हैं। It would be almost around 5 or 600 something dirhams, right? और इसके ऊपर 30 से 35% आपका प्रॉफिट मार्जिन है। अब वाई आई से 30 से 35%, बिकॉज अगर आप 4cc एक्टिव हो जाते हैं तो कैशबैक 5% कंपनी आपको वापस देती है। ठीक है, सो जो लोग भी थोड़े बहुत P2+ हो चुके हैं, दे शुड डेफिनेटली हिट देयर 4 केस क्रेडिट्स टू जस्ट अचीव द 5% कैशबैक बोनस फ्रॉम द कंपनी। दिस इज द रिवॉर्ड इफ यू विल बी कंप्लीटिंग योर 4 केस क्रेडिट। जैसे यहाँ पे न्यू कमर्स हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, 2cc उनके डन हुए में, अगर वो मजीद 2cc अपने कर लेते हैं, चाहे रिटेल से, चाहे वो मतलब रिक्रूट करते हैं जैसे भी, तो उसके अंदर 4cc एक्टिव होने पे उनको 5% कैशबैक कंपनी से मिलेगा। अब आप सब लोगों को चाहिए कि आपने ये आप आज ही परचेजिंग करनी है, सो दैट कि आप इसके ऊपर, इस वीडियो को हम आपके लिए रखेंगे ताकि आप इसको बार बार देख सकें। इवन क्योंकि इसमें हम थोड़ी सी बिजनेस की भी बात कर रहे हैं, आप चाहें तो इसके अंदर से कुछ क्लिप्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने रेलिवेंट क्लाइंट्स को भेज सकते हैं क्लोजिंग ऑफ द ऑर्डर के टाइम पे। ठीक है, सिमाब का बैकग्राउंड थोड़ा सा उनका उनको बता के, ताकि उनको पता हो कि हमारी टीम में किस स्टैंडर्ड के लोग काम करते हैं, जिनके पास किस किस्म की जो है वो बायो की पूरी नॉलेज है, और वो आपको इंग्रेडिएंट्स की भी नॉलेज के साथ कनेक्ट करके आपको वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रेटेजिकली। ऐसा नहीं है कि बस हवा में बातें हो रही हैं। जी सिमा। जी साहब, ये मुझे जो मिला मैं ले रही इस वक्त। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेकर आऊँ, कलर डिफरेंट हो। देखिए, ये सपोज ये हमारे ब्लड वेसल है, ठीक है, इससे खून सप्लाई हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही ना हमारा एक नर्व भी लगा हुआ है जो कि इसके साथ ही अटैच है। अगर कहीं से भी यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो ब्लड वेसल में भी आएगी। और ये जो है ना हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम, वो शटर्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, जो कि हर इन चीज पे लगे हुए होते हैं। या तो ये खुलते हैं या ये बंद हो जाते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह काम करते हैं। सॉरी, जैसे ये क्या कहते हैं उसको, जो एक दूसरे टूटिया, के साथ लिपटे हुए होते हैं। जैसे हम वो देखते लिपटे, हैं ना। जी, या ये देखें, अगर ये इनमें से किसी एक में भी थोड़ा सा भी कोई ब्लॉकेज आया,
थोड़ा सा भी कोई इंटरप्शन आया तो तीनों के तीनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स, लिम्फ नोड्स और नर्व सिस्टम, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इन तीनों की एक्यूरेट बैलेंस जो होता है ना, एक वेलनेस और एक्टिव और प्रोडक्टिव पर्सनालिटी के लिए जरूरी होता है। देखिए, जिनको मेमोरी शॉर्टेज का प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है हमारा आरजी प्लस। तो ये जितने भी एरर्स है ना, ये जो पाउच है ना, ये मिरेकल पाउच इसको सेटल कर देते हैं। तो इस पे इसको इसकी फॉर्मेशन को समझिए प्लीज, क्योंकि आई एम श्योर मैं बहुत अच्छा नहीं बता पा रही हूँ, बट नहीं आप नहीं, लोग वेरी गुड। ना इसको जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा, इनकी पूरी आपको स्ट्रक्चर समझ आएगा। सो इंटरेस्टेड, यू विल लव इट। इतना मजा आता है, दिल चाहता है फिर एक के बाद एक हम करते चले जाएं, करते चले जाएं। बस ये क्रिएशन ऑफ अल्लाह है, और अल्लाह को जानने का एक रास्ता है जो कि हमारी सबकी असल मोहब्बत है। यू विल सी, मतलब वो इतना मजा आएगा ना कि आपका दिल चाहेगा कि आप एक के बाद एक नॉलेज लेते चले जाएं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये देखिए, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नॉट की तरह। अगर इसमें से जरा सा भी कहीं पे भी कोई एरर आएगा तो तीनों के पेट में ब्लॉकेज होगी। नर्व सिस्टम भी डिप्रेशन होगी, मैसेंजर प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, हार्मोनल प्रॉब्लम होगी, और ये जो न्यूरोपैथी के मसले होंगे और मैग्नीशियम का मसला होगा, बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। इसको समझें, बहुत आसान है। और एक प्रोडक्ट पे अगर काम करना चाहें, बहुत सारी इन्वेंट्री नहीं रखनी, बहुत सारी चीजें नहीं, और वो करना, बहुत सारी जगह नहीं है। आरजी प्लस इज मोर देन इनफ। एक एलोवेरा जेल पर हमेशा काम कीजिए, दूसरे आरजी प्लस पर हमेशा काम कीजिए। इंशाल्लाह यू विल रॉक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सेशन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सिमाब। सब स्क्रीनशॉट ले लो सिमाब का और आज पोस्ट करो, फीडबैक दो। बहुत ही जरूरी चीज है गाइस। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अपने इतने आउटस्टैंडिंग टीम मेंबर्स, जिनके पास माशाल्लाह से ना सिर्फ सर्टिफिकेशंस हैं, बल्कि देखो जो एक्सपीरियंस होता है ना आपका प्रोडक्ट के साथ, वो एक अलग किस्म की सर्टिफिकेशन आपको जो है ना वो और एड ऑन पे दे देता है। तो आपको ऐसे लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है, उनकी कदर कीजिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए, और आपके बिजनेस की ग्रोथ में हमारी खुशी छुपी भी है। और इस चीज को वो कहते हैं ना कि नियामा की कदर करना और उसका उसके लिए शुक्रगुजार होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह सुब्हान ताला भी फरमाते हैं कि मेरी दी हुई नेमतों को पहचानो और उसका शुक्र अदा करो, वरना अगर आप ये नहीं करते ना तो वो नेमत आपसे छिन जाती है। ये एक दुनिया का भी असूल है। सो हमें जो भी फैसिलिटीज विद इन द टीम सपोर्ट मिल रही होती हैं, हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। आई एम नॉट ओनली सेइंग कि वी आर गिविंग यू फेवर, डेफिनेटली नॉट, इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ सिस्टम। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप यकीन जानिए, लाइक टिल डेट आई फील माई सेल्फ सो ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह अभी सिमा आपने मेंटोर की बात की, आप यकीन करें कि जब सिमा भी साथ ही थी, हम दुबई के टॉप 25 सेल्स में आने की वजह से दुबई समिट में गए थे इकट्ठे। सिमा आप बताइएगा कि हर बंदा जो वहां पे बैठा हुआ था, जीएलटी का मेंबर, यानी कि ग्लोबल लीडरशिप टीम का मेंबर वहां पे बैठा हुआ था, जिनको तकरीबन आप कह ले मिनिमम भी 15 से 30 साल के दरमियान का पीरियड हुआ हुआ था एफएलपी में। जब उन सब ने अपनी स्टोरी बताई, तो द मिनट दे हैव बिकेम पार्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, और जिस तरह से उनकी लाइफ 360 चेंज हुई, हर एक की आंखों में आंसू थे। आपने देखा होगा हर एक की आंखें नम थी। और ये फीलिंग मैंने ये महसूस की है कि एफएलपी के हर बंदे के अंदर ये फीलिंग होती है, जो जो भी, यानी कि अब वो कौन लोग हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं, वो अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं और लम्हा लम्हा करते हैं। एग्जैक्टली द सेम अल्लाह की तरफ से आती है चीज आपके पास, लेकिन आपको वो बंदा भी जरूर याद रहता है जो कि वसीला बना होता है। अब इसके साथ मैं एक और चीज छोटी सी ऐड करना चाहूंगी कि आप, अब जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने एग्जाम्पल बीनिश की रही है। मैंने उनको अपने सामने, सारे लोग आए गए, बाकी सब, मैं किसी का भी नाम नहीं लेती, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। उसकी रीजन यही है कि वो कहीं नहीं थे। जो था उसका मैं नाम लेती हूँ। जैसे सिमाब जो है वो क्रेडिट मुझे देती है, हालांकि मैं इनको कोई सेपरेट लेके नहीं बैठी थी ट्रेनिंग्स देने के लिए, सिर्फ जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बोलती थी वो उस चीज की ये वो बात करती हैं। और एग्जैक्टली मेरा यही बीनिश के साथ रिश्ता है। और फिर आप अपने काम से जो है ना वो अपने मेंटोर को बताते हो कि भाई आपकी ये कई भी बात जो है वो मैंने पल्लू से बांधी, या मेरे मेरे लिए वो मशले रहा रही। बाकी चलना तो हर एक ने अपने अपने रास्ते पर खुद होता है।
सो इसीलिए जो आपको यहाँ पे माशाल्लाह इतनी अमेजिंग किस्म की मेंटोरिंग दी जा रही है, आपने इसको वैल्यू करना है, कदर करनी है, और सीख के आपने आगे लोगों को फायदा पहुंचाना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है। आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आप यकीन कैसे, आपको फायदा नहीं जाना उसका, शी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन हर टीम सपोर्ट ग्रुप, ठीक है। लेकिन इनको ये फायदा इनडायरेक्ट तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला ने देना है, और आप यकीन करेंगे जो ये टाइम इन्होंने यहाँ पे लगाया है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये इनके अपने बिजनेस की ग्रोथ में भी इनको जो है वो इंशाल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला किसी का हिसाब नहीं रखते, ये चीज जरूर ध्यान में रखें। एक और मैं यहाँ पे बात कहना चाहूंगी कि जब भी हम आपको मौका देते हैं सामने आने का, ये मैं स्पेशली न्यू कमर्स को ना सामने रख के ये बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में न्यू कमर्स को भी ट्रेनिंग्स के अंदर हिस्सा लेना है, उनकी बेसिकली वो ट्रेनिंग होगी, ताकि वो भी सामने आए, शाइन आउट करें प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, मार्केटिंग प्लान के ऊपर, क्योंकि जब तक वो बोलेंगे नहीं, सामने नहीं आएंगे, ना उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आएगा, ना ही वो अपने आप को एज अ लीडर कभी आगे लेके चल पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आपको ट्रेनिंग के नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि आपकी ग्रोथ के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। तो ये मत समझिए कि आपकी जो, यानी आपका जो टाइम और कंट्रीब्यूशन होगा, जैसे आपको जब सेलेक्ट किया जाएगा तो आप समझिए कि आप एहसान कर रहे हैं, नहीं, आपको उसको ऐसे लेना चाहिए कि आई एम द ब्लेस्ड पर्सन जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको वेलकम करते हैं, उसको ग्रेटिट्यूड के साथ लेते हैं, तो आपकी ग्रोथ होती है। ये मेरी एक आपको एडवाइस है। सिमा, आप ऐसा ही है ना, मैं सही कह रही हूँ? बेशक लाइफ गिव एंड टेक पे चलती है ना, जो आपने एग्जैक्ट, किसी का हिस्सा दिया तो आपका हिस्सा पीछे से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब सो मोमिन हैं, ईमान की लेवल से बाहर निकल के कोई कुछ नहीं कर सकता, और हम इतने बिल्कुल मटेरियलिस्टिक हो नहीं सकते, ये याद रखिएगा। मटेरियल खत्म हो जाता है और ईमान कभी खत्म नहीं होता। तो अपनी ऑनेस्टी के साथ चलिए, आप बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा। एग्जैक्टली सिमा, आप चले लास्ट जरा मैसेजेस को चेक कर लें, फिर इंशाल्लाह सबको अल्लाह हाफिज करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज सारे के सारे लोग जो वो अपने आरजी प्लस ऑर्डर्स कर लेंगे इंशाल्लाह। हमें और बताएंगे यूज बेस्ट ऑफ करने के लक। बाद उनको वाकई वो रिजल्ट मिले जो मैं बता रही थी, क्योंकि मैं स्टोरीज नहीं सुनाती हूँ जब तक कि किसी चीज को मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करती, बिल्कुल और मैं बेशक। कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा सच बोलूं। तो इसलिए आपने यूज भी करना है, और आपने हमें बताना भी है कि आपको कैसे रिजल्ट। थैंक यू सो मच सादिया, गिव मी अ चांस, मुझे बहुत मजा आया बहुत दिन के बाद, और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे। अभी हम बंद कर देंगे। ओके जी, फिर हमारा लास्ट